हाइपोग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं, क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली जो डायबिटीज़ वाले मरीज होते हैं उनको एक तरह का हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है। अच्छा सर, हाइपोग्लाइसीमिया क्या नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो सकता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है? जिनको डायबिटीज़ नहीं है उसमें चांसेस बहुत कम है, जिसे हम कोमा बोलते हैं, और थोड़ा सा कम होते ही फिर ब्रेन सेल की डेथ होने लगती है और डेथ होने का भी खतरा रहता है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज का एपिसोड बहुत खास है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, उन मरीजों के लिए और उनके घर वालों के लिए जिनको शुगर की बीमारी है और कई बार शुगर नील हो जाती है या कम हो जाती है, जिसको कि हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर आज बात करेंगे जाने माने सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीबी जिंदल से। डॉक्टर वीबी जिंदल जो कि यूपी आईएमए के सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। धन्यवाद तिवारी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि हाइपोग्लाइसीमिया किसको बोलते हैं, क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली जो डायबिटीज़ वाले मरीज होते हैं उनको एक तरह का हम कह सकते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है, और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इवन कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है, और बहुत आसानी से घर में ही ट्रीटेबल भी है। आपको इवन कई बार अगर आप अवेयर हैं, इसके बारे में जानते हैं, जागरूकता है, तो अस्पताल जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया मीन हाइपो शुगर कम हो जाती है। डेफिनीशन वाइज जो हम लोग अगर हमारी ब्लड शुगर किसी भी स्थिति में 70 से कम हो जाती है तब हम इसे हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। उसमें कई सारी स्टेज होती है। 70 से कम जाने में कुछ लोगों को केवल जो फाइट वाले सिम्टम आते हैं वो आते हैं कि लोगों को थोड़ा सा महसूस होने लगता है, भूख लगने लगती है, पसीना सा आने लगता है, कमजोरी लगती है। बट जैसे जैसे हमारी शुगर का लेवल कम होता चला जाता है, जैसे अभी आपने बताया नील हो जाती है, तो ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। बेहोशी आने लगती है, कोमा में चले जाते हैं और फिर जान भी जा सकती है। आज एपिसोड के लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन। अगर आपने उस प्रश्न का सही जवाब दिया तो आपको एक ऑनलाइन कंसल्टिंग डॉक्टर वीबी जिंदल से फ्री मिलेगी। जी हाँ, तो इंतजार करिएगा, शो के लास्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा। अच्छा सर, किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हर एक मरीज को पता होना चाहिए हाइपोग्लाइसीमिया के क्या सिम्टम होते हैं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया कॉम्प्लिकेशन तो है, लेकिन ये एक तरह का साइड इफ़ेक्ट भी है अगर हम शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि शुगर की बीमारी में जो शुगर कंट्रोल होती है वो खाली डायबिटीज़, खाली मेडिसिन से इफ़ेक्ट नहीं आता। उसका स्टेटस, आपने क्या खाया पिया है, आपने मेडिसिन ली है या नहीं ली है, ज़्यादा तो नहीं ले ली है, एक्सरसाइज स्टेटस कितना है, इमोशनल स्टेटस कितना है, सब चीज़ों से शुगर अप डाउन होती है, एक चीज़ नहीं है। तो बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्ट कैलकुलेटेड वे में शुगर में नहीं चला जा सकता। कभी भी आपकी शुगर कम होने के चांस होते हैं अगर हम बहुत डिसिप्लिन वे में चल रहे हैं। तो इसमें सिम्टम हर एक मरीज़ को पता होना चाहिए ताकि उस समय हम जल्दी से उसका कुछ उपचार भी कर सकें। सिम्टम में सबसे पहले जो सिम्टम आते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि आपको बहुत तेज़ी से भूख लगनी शुरू होगी। जैसी शुगर कम होगी, बॉडी के अंदर से रेस्पॉन्स आएगा कि मैं कुछ खा लूँ। अच्छा। उसके अलावा जो सिम्टम आते हैं, जैसे हम बोलते हैं किसी भी सिचुएशन से, किसी भी एडवर्स कंडीशन से लड़ने के लिए बॉडी में एक रेस्पॉन्स होता है जिसे हम फाइट रेस्पॉन्स बोलते हैं। फाइट में हमारी एड्रेनलिन सिक्रीट होती है, जैसे एड्रेनलिन रश इन जनरल में जो नेटिजन है वो बोलते हैं जी। उसमें पेल्पिटेशन होगा, पसीना आएगा, आपको घबराहट सी होगी। ये सब सिम्टम अगर आ रहे हैं, संग में भूख लग रही है, मीन आपको शुगर कम हो रही है, वो 50-60 के करीब पहुंच गई है और आप कुछ शुगर ले लें। उसका एक प्रोटोकॉल भी है, लेकिन कुछ भी मीठा चीज़ खा लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस समय, क्योंकि हम वैसे नहीं कंफर्म कर सकते कि शुगर कम हो रही है, अगर ग्लूकोमीटर है या आसपास का ही शुगर चेक करने का सिस्टम है, ट्राई टू गेट ब्लड शुगर डन एट दैट टाइम, ताकि उस समय आप डॉक्यूमेंट भी कर सकें। क्योंकि हार्ट अटैक, जैसे कि मैंने अभी आपको सिम्टम बताए, यही सिम्टम हार्ट अटैक के भी होते हैं, पसीना आना, घबराहट होना, पेल्पिटेशन होना, स्वेटिंग होना। जी। तो हार्ट अटैक और हाइपोग्लाइसीमिया के जो शुरुआती सिम्टम हैं वो लगभग दोनों एक से होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस समय डॉक्यूमेंट करें कि शुगर 50-60 या उससे नीचे। तो मतलब अगर हमारे सामने कोई ऐसा मरीज होता है हमारे घर में, तो सबसे पहले आप उसकी शुगर देख लें एक बार, तो आपको डॉक्यूमेंट भी कर लेंगे और पता भी चल जाएगा कि शुगर की वजह से है या किसी और वजह से है। हाइपोग्लाइसीमिया कंफर्म भी हो जाएगा।
और शुगर वाले मरीज में अचानक अगर इस तरह की बेहोशी आ रही है धीरे धीरे स्लो 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 स्लो, तब तो अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज हम लोगों को इसे हाइपोग्लाइसीमिया की तरह ही मानकर चलना चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट जो मैं आगे अभी बताऊंगा वो हमें शुरू कर देना चाहिए घर से ही। राइट। अच्छा सर, हाइपोग्लाइसीमिया क्या नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो सकता है जिनको डायबिटीज़ नहीं है? जिनको डायबिटीज़ नहीं है उसमें चांसेस बहुत कम है। हाँ जैसे कि मैंने बताया ये एक तरह से कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है। जी। तो डायबिटीज़ वाले मरीजों में 100 में से अगर हाइपोग्लाइसीमिया वाले मरीज हमारे पास आते हैं तो 100 में से 99% हाइपोग्लाइसीमिया डायबिटीज़ या डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का कॉम्प्लिकेशन हम कह सकते हैं। 1% केसेस में कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो इंसुलिन के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं, ग्लूकागॉन का कोई ट्यूमर बन जाए या बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज हो जाए या कुछ ड्रग इंड्यूस्ड नॉन डायबिटिक पेशेंट धोखे से डायबिटीज़ वाली दवाई खा ले, तो उसमें नॉन डायबिटिक पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया। डायबिटिक पेशेंट्स में सर कई बार देखा गया है कि वो खाली पेट दवा खा लेते हैं या दवा खाने के बाद कुछ खाते नहीं हैं और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। कई बार प्रॉपर मेडिकेशन नहीं लेते हैं, ये रीजंस होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। तो आप क्या समझते हैं डायबिटिक पेशेंट्स ये प्रॉपर मेडिकेशन ना लेने की वजह क्या क्या होती है? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम बहुत अच्छा कंट्रोल रखते हैं तो हम लोग को डायबिटीज़ का हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ कंट्रोल होती है बहुत सारी चीज़ों से। इट इज़ नॉट ओनली मेडिसिन। डाइट आपका कैसा है, एक्सरसाइज कैसा है, इमोशनल स्टेटस कैसा है। आपने दवाई खा ली और आपने उस दिन व्रत कर लिया, या आप कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ खाना नहीं मिला, जी। तो चांसेस हाइपोग्लाइसीमिया होने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या किसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ी, एक्सरसाइज करनी पड़ी, तो उसमें हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस कई बार हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, मरीज भूल से इंसुलिन, क्योंकि आपकी आई भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो इंसुलिन वाले मरीज जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं उन्हें इंसुलिन किसी वजह से थोड़ी सी भी ज़्यादा लग गई, तब वो डायबिटीज़ में हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इट इज़ नॉट ओनली द ड्रग, हाँ ये हम लोगों की अपनी जो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल डिसिप्लिन है उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस होते हैं। इसीलिए हम डायबिटीज़ में बोलते हैं फास्ट एंड फीस्ट, बोथ हैज़ टू बी अवॉइडेड। ओके। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जो दवाएं डॉक्टर साहब ने जैसे बताई हैं, कितने बजे खानी है, खाने के पहले खानी, खाने के बाद में खानी है, उसका आप ज़रूर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि प्रॉपर मेडिकेशन से हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और दवाई के संग जो हमारा एक्सरसाइज स्टेटस है, जो हमारा खाने वाला स्टेटस, अगर हम 3 बार खा रहे हैं, क्योंकि हमने जो डॉक्टर ने दवाई टाइट्रेट की है, जी। डायबिटीज़ में दवाई फिक्स नहीं होती। आप देखिए, किसी को 10 यूनिट इंसुलिन लगती है, किसी को 100 यूनिट लगती है। तो हमारा जो इमोशनल स्टेटस है, हमारा जो डाइटरी स्टेटस है, हमारा एक्सरसाइज स्टेटस है, वो भी डिसिप्लिन वे में रेगुलर होना चाहिए। उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होंगे तो शुगर में भी फ्लक्चुएशन। कई बार डॉक्टर साहब मैंने ये भी देखा है पेशेंट्स में, खासकर इंडियन में तो जानते ही हैबिट होती है कि मैंने ये दवा खाई, मेरी डायबिटीज़ ठीक हो गई, तुम भी खा लो, और अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को भी बता दी। अब उसकी क्या डोजिंग है, कितनी शुगर है, उसको नहीं पता, और दूसरे को भी खिला दी और उसको जो है हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। हाँ, ये बहुत कॉमन है, हम लोग देखते हैं रोज़ कि अड़ोसी ने, पड़ोसी ने या किसी रिश्तेदार ने फ़ोन पे ही बता दी, अच्छा तुम्हें ये, चलो ये दवाई खा लो, जबकि उसका डायबिटीज़ का स्टेटस शुरुआत में बहुत हल्का था, तो उसे हल्की दवाई की ज़रूरत थी, जबकि उसका 20 साल पुरानी डायबिटीज़ थी, उसे बहुत तेज़ दवाई चल रही थी, तो हाइपोग्लाइसीमिया करके आ जाते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आपने ये टॉपिक बहुत अच्छा चुना है कि हर एक को अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको जागरूकता होनी चाहिए कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है और कैसे हम उसके लक्षण पहचानें। सर, हाइपोग्लाइसीमिया क्या बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ऐसा होता है? बिल्कुल, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो हम माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया की बात कर रहे थे। माइल्ड का मतलब जिसमें हमारी फाइट मोड में बॉडी रहती है और हमारा इंटरनल मैकेनिज्म बॉडी का जो है वो लड़ने की कोशिश करता है, उसकी वजह से एड्रेनलिन सिक्रीट होती है और हमें जो सिम्टम आते हैं पैल्पिटेशन वाले, स्वेटिंग वाले, घबराहट वाले और एकदम भूख लगने वाले, वो सब आते हैं, ताकि बॉडी ऑटोमेटिक करेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर शुगर हमारी 20-25 से नीचे चलनी जानी शुरू हो जाती है, तो हमारा ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म है, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज नहीं होगा तो वहाँ फिर वो सप्रेशन, मतलब जैसे हेडक्वार्टर में आपने कब्जा कर लिया, वो शुरू होना हो जाता है और आप बेहोशी में जाने लगते हैं।
जिसे हम कोमा बोलते हैं, और थोड़ा सा कम होते ही फिर ब्रेन सेल की डेथ होने लगती है और डेथ होने का भी खतरा रहता है। वी हैव सीन द डेथ्स जहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया में शुरू में रेस्पॉन्स नहीं किया, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज हुआ और ब्रेन डेथ होने के चांस हो गए। और बहुत इजीली भी ट्रीटेबल भी है, अगर आप शुरुआती स्टेज में उनके लक्षण पहचान जाते हैं और घर में ही इलाज शुरू कर देते हैं तो हमारी वो वाली स्थिति आने से बच जाती है, या जल्दी से हॉस्पिटल में अप्रोच कर लेते हैं। इसीलिए इवन विदेशों में लोग बोलते हैं, खासतौर से टाइप 1 डायबिटीज़ में, कि टैग लगा के रखें, उनके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, ताकि अगर कहीं भी, क्योंकि अगर आप बेहोश हो गए तो आप तो बता नहीं सकते कि मैं डायबिटीज़ हूँ जी। तो कोई भी एक नॉर्म है, अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट अनकॉन्शियस अवस्था में पाया जा सकता है तो वी हैव टू टेक इट एज हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि मरीज तो बताने लायक स्थिति में नहीं होगा कि वो डायबिटिक है या उसने इतनी इंसुलिन अभी लिया है और खाना नहीं खा पाया। तो सर, अगर हमारे सामने मतलब किसी के पेशेंट्स के अटेंडेंट को उस समय क्या करना चाहिए? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हमारे सामने बेहोश हो गया या उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, तो वो कुछ टिप्स बता दीजिए सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अस्पताल जाते ही हज़ारों रुपए का बिल आपका बनना है, और घर में आप आराम से कर सकते हैं। इसमें रूल ऑफ 15 हम लोग बोलते हैं। रूल ऑफ 15। रूल ऑफ 15, राइट। रूल ऑफ 15 ये होता है कि आपको 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, हाँ। 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट करीब होता है 1 गिलास कोई भी मीठा वाला जूस या कोई भी जिसमें मीठा डाला गया हो, वो दें। और जैसे ही अगर हमने डॉक्यूमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं भी कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी ब्लड शुगर थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगी तो कोई नुकसान नहीं होगी, बाद में भी हम डॉक्यूमेंट कर लें। बेटर तो यही है कि हम पहले डॉक्यूमेंट कर लें कि हाइपोग्लाइसीमिया है, शुगर चेक कर लें। अगर नहीं है तो हम वेट नहीं करेंगे कि कहीं 1 घंटे दूर जाके ब्लड शुगर चेक होगी तो हम 1 घंटे तक हाइपोग्लाइसीमिया, जब तक तो मरीज़ फिर वो कोमा में चला जाएगा और ज़्यादा आईसीयू एडमिशन वाली बात आ जाए। तो रूल ऑफ 15 हम बोलते हैं कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम लोग देंगे, 15 मिनट वेट करेंगे। अगर पेशेंट के सिम्टम्स सब ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम दोबारा चेक करेंगे। अगर लेस देन 70 है तो फिर 15 ग्राम देंगे। थोड़ा सा टाइम भी हम पेशेंट्स को देंगे या बॉडी को देंगे रिकवर करने के लिए। तो 15-15 ग्राम हर 15 मिनट में टिल शुगर इज़ मोर देन 100। सर, कई बार मरीजों के दिमाग में या उनके घर वालों के दिमाग में एक बात रहती है कि ये शुगर पेशेंट हैं, इनको शुगर मत देना, इनको बहुत नुकसान हो जाएगा, जबकि वो मरीज़ को उस समय हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है। तो मान लीजिए अगर वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया नहीं है, और डायबिटिक पेशेंट को हमने एडिशनल कार्बोहाइड्रेट दे दिया, तो उससे ज़्यादा खतरा होगा या आपने नहीं दिया उससे ज़्यादा खतरा है? देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो चीज़ें हैं। शॉर्ट टर्म में हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी ए किलर, मतलब ये मरीज़ की जान ले सकता है, तो उस समय इमरजेंसी रेस्क्यू बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में अगर हम 1 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए शुगर थोड़ी ज़्यादा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, नेफ्रोपैथी है, या आई वाले हैं, जो ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दिस आर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। जब शुगर लगातार हमारी सालों तक बढ़ी हुई रहती है तब ये कॉम्प्लिकेशन होता है। अगर 1 दिन के लिए किसी वजह से हम, मेरा कहने का मतलब है, अगर हम ये डिसएडवांटेज भी रखते हैं कि शुगर बढ़ जाएगी शुगर देने से, और हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं है, बाई चांस हमने 1 या 2 डोज 15-15 मिनट बाद दे दी हैं, टिल वी कंफर्म इट इज़ हाइपोग्लाइसीमिया, तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होने वाला जितना कि हाइपोग्लाइसीमिया से हो जाएगा उससे। राइट सर। तो डॉक्टर साहब, लास्ट में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया इतना इंपॉर्टेंट है, इजीली प्रिवेंटेबल है, बचाव ही इलाज है इसमें। एक तो यह है कि बहुत डिसिप्लिन वे में रहना चाहिए डायबिटीज़ वाले को, दवाई रेगुलरली लेनी चाहिए, दवाई के संग संग एक्सरसाइज, डाइट और इमोशंस के मामले में भी, जैसे गीता में लिखा है ना, संभाव रहना चाहिए जी। और अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो घर में उसका ट्रीटमेंट आना चाहिए। मैंने अभी बताया 15 मिनट में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देना है। लेकिन अगर मरीज़ बेहोश हो गया है, उस समय क्या करेंगे? उस समय तो आप पिला नहीं सकते, खिला नहीं सकता है, तो इवन चीनी को पीस के उसका जो पाउडर है वो, या ग्लूकोज पाउडर घर में कई बार रहता है, जो हम लोग गर्मियों में तो खास तौर से हमारे घरों में सबके रहता है, उसे ही अंदर डाल दें जीभ के नीचे, ताकि वो एब्जॉर्ब हो जाए और एकदम आप 20 या 25 से वो 0 में ना जाए और ब्रेन डैमेज परमानेंट। एक तो ये इंपॉर्टेंट काम है। दूसरा ये है कि इन सब के संग हमें दवाई में भी डिसिप्लिन रहना है, और जब हाइपोग्लाइसीमिया हो गया तो नेक्स्ट दवाई हमें सोच समझ के शुरू करनी चाहिए। जैसे हम इट डिपेंड्स अपॉन कि हम क्या ले रहे हैं।
अगर बहुत लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है तो हमें दवाई का इंटरवल 1 या 2 दिन करना होगा। अगर शॉर्ट एक्टिंग है तो हमें अगले दिन दवाई शुरू करनी होगी। यूजुअली हम अस्पताल में 8-6 घंटे में शुगर रिकमेंड करने के लिए बोलते हैं। जैसे ही वो हमारी नॉर्मल लेवल में आ जाती है तो हम रीस्टार्ट मेडिसिन कर सकते हैं। कई बार मरीज दवाई छोड़ के बैठ जाते हैं, मुझे तो हाइपोग्लाइसीमिया होने लगा है डॉक्टर साहब, शुगर कम रहने लगी थी इसलिए मैंने छोड़ दी, फिर वो हाइपरग्लाइसीमिया के कॉम्प्लिकेशन 300-400 ब्लड शुगर लेके आते हैं, तो वो भी गलत है। हमें एक एप्रोप्रिएट टाइम पे दोबारा से दवाई शुरू करनी होगी। एक हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड से हमें डर के दवाई नहीं छोड़नी। राइट। तो जैसा कि मैंने शो के स्टार्ट में कहा था, मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। आज का क्वेश्चन है कि नॉर्मल फास्टिंग शुगर कितनी होती है, यानी कि खाली पेट फास्टिंग शुगर नॉर्मल कितनी होती है। कमेंट करके सही जवाब दीजिए और इसमें लकी ड्रॉ से एक आदमी को फ्री कंसल्टेशन ऑनलाइन कंसल्टिंग मिलेगी डॉक्टर वीबी जिंदल से। तो आज के एपिसोड में डॉक्टर वीबी जिंदल ने कितनी अच्छी तरह से हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में हम सबको समझाया, जागरूक किया। तो डॉक्टर साहब ने जो जो सलाह आपको दी है, इनकी सलाह जरूर मानिए और अपने आप को फिट रखिए।